नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राजस्थान का राज तिलक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा, लेकर हाजिर हूं चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें। आज अपने शो में चर्चा करेंगे बीजेपी के बड़े धमाके की, बताएंगे केजरीवाल के धोखे की, और ये भी बताएंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर बुरी तरह से फंस चुकी है। खबरें विस्तार से बताएं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर का बड़ा बयान, बोले गहलोत खुद ही फेरेंगे ऐसी झाड़ू, कांग्रेस का हो जाएगा सफाया। राजस्थान में बीजेपी जल्द जारी करेगी दूसरी धमाकेदार लिस्ट, कट सकते हैं कई दिग्गजों के टिकट, जयपुर में वसुंधरा समर्थकों को लग सकता है बड़ा झटका। एनडीए गठबंधन की एकता को केजरीवाल ने दिया धक्का, राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान, कांग्रेस की बढ़ा दी टेंशन। उम्मीदवारों की लिस्ट पर फंसी कांग्रेस, टिकट को लेकर पायलट गहलोत गुट में घमासान, बीजेपी ने उठाए सवाल। तो सबसे पहले बात बीजेपी नेता के दावों से बौखलाई कांग्रेस पार्टी की करेंगे। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। उनके बड़े दावे से न सिर्फ गहलोत हिल गए हैं, बल्कि दिल्ली में बैठे आलाकमान में भी भूचाल आ गया है। राजेंद्र राठौर का कहना है कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की राजस्थान में शर्मनाक हार होगी। पायलट का चुनावी विमान टोंक में क्रैश होगा। बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आईना दिखाया है और तंज कसते हुए कहा कि पिछली बार मुख्यमंत्री नंबर 1 बन गए थे, तब ऐसा झाड़ू लगाकर गए, केवल कांग्रेस के 21 आदमी को छोड़कर गए, लेकिन इस बार तो ऐसा लगता है कि सब साथियों को एक साथ अपने साथ लेकर जाएंगे। राठौर ने यह दावा टोंक में बीजेपी के जिला चुनाव प्रबंध समिति की बैठक के दौरान किया। सीएम अशोक गहलोत को जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के मंत्री खुद कहते हैं कि हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब है। राठौर ने सिर्फ गहलोत की नहीं, पायलट के काले चिट्ठे भी खोले। उन्होंने सचिन पायलट पर तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर पायलट अजमेर से जयपुर तक यात्रा निकालते हैं, लेकिन सीडब्ल्यूसी मेंबर बनते ही उनकी बोलती बंद हो जाती है। उन्होंने दावा किया कि टोंक के चुनाव में इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। पायलट साहब का विमान तो हमेशा ऑटो मोड पर उड़ान भरता रहा, जो टोंक की जमीन पर काफी कम ही उतरा। बीजेपी के चुनावी सभाओं में तगड़े प्रहार से कांग्रेस कांप उठी है। दरअसल बीजेपी एक के बाद एक ऐसी रणनीति कांग्रेस के खिलाफ बना रही है, जिसके चक्रव्यूह में स्थानीय नेता भी बुरी तरह से फंस गए हैं। अगली खबर बीजेपी की धमाकेदार लिस्ट पर। 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के बाद अब बीजेपी जल्द ही दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली है। इस लिस्ट में भी बीजेपी कई दिग्गजों की टिकट काट सकती है। जयपुर जिले में कुल 19 विधानसभा सीटें हैं, इनमें 8 सीटें जयपुर शहरी क्षेत्र में आती है। इस 8 सीटों पर बीजेपी नए चेहरों को मौका दे सकती है। पार्टी की ओर से जारी की गई प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में विद्याधर नगर और झोटवाड़ा सीट पर पूर्व प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया गया। विद्याधर नगर से पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद और मौजूदा विधायक नरपत सिंह राजवी की जगह पर सांसद दिया कुमारी को टिकट दिया गया। तो वहीं झोटवाड़ा में पूर्व मंत्री राजपाल सिंह की जगह पर लोकसभा सांसद कर्नल राजवर्धन सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया। इन 2 मजबूत सीटों पर नए प्रत्याशियों को मौका देने के बाद जयपुर शहर की 6 अन्य सीटों के प्रत्याशियों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि उन सीटों पर भी नए उम्मीदवारों को उतारे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। सागानेर विधानसभा सीट से वर्तमान में अशोक लाहोटी विधायक है। वो वसुंधरा राजे समर्थक के माने जाते हैं। पूर्व में लाहौटी सिविल लाइंस विधानसभा सीट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन प्रताप सिंह खाचरीवास के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पिछले चुनाव में बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली सीट से लाहौटी को मौका मिला तो वो चुनाव जीत गए। जिस तरह से पार्टी ने जयपुर की 2 मजबूत सीटों पर प्रत्याशी बदले, अब सागानेर सीट पर भी प्रत्याशी बदले जाने की चर्चाओं ने लाहौटी को असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। सागानेर विधानसभा सीट पर बीजेपी के कई दावेदार हैं। जैसा कि बीजेपी ने प्रत्याशी बदलने का मन बना लिया है, तो पूर्व महापौर विष्णु लाटा और वरिष्ठ पत्रकार रहे गोपाल शर्मा की उम्मीदें बढ़ गई हैं। गोपाल शर्मा ने पिछले लोकसभा चुनाव में भी टिकट की दावेदारी जताई थी। वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा संघ के काफी नजदीकी हैं।
ऐसे में उन्हें टिकट दिए जाने की संभावना है। जयपुर नगर निगम के पूर्व महापौर रहे विष्णु लाटा भी टिकट की आस में है, तो वहीं जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी को भी सांगानेर से प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चाएं हैं। जयपुर शहर के परकोटों की 2 विधानसभा सीटों हवा महल और किशनपोल से भी प्रत्याशी बदले जाने की चर्चाएं हैं। किशनपोल से मोहन लाल गुप्ता पूर्व में विधायक रहे हैं। पिछले चुनाव में गुप्ता चुनाव हार गए थे। इसी तरह हवा महल सीट पर भी पूर्व विधायक सुरेंद्र पारिक के स्थान पर पार्टी नया चेहरा ढूंढ रही है। लेकिन पीएम मोदी इस बार राजस्थान को लेकर बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते। जहां पिछली बार पार्टी को हार मिली या कम वोट से प्रत्याशी जीते, वहां उम्मीदवारों को बदलने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में तमाम प्रत्याशी बदले जा सकते हैं और बीजेपी इस बार फूंक फूंक कर हर कदम रख रही है। तो अब बात केजरीवाल की चालाकी पर। दिल्ली पंजाब में कांग्रेस को मात देने वाले केजरीवाल ने राजस्थान में भी कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। क्यों? क्योंकि यहां भी केजरीवाल ने सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि आप इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में अपनाएगी। अब केजरीवाल के इस ऐलान ने गहलोत से लेकर राहुल गांधी तक को घबरा दिया है। चलिए ये भी आपको बताते हैं। दरअसल जिस एजेंडे पर कांग्रेस चलती आई है, उसी एजेंडे पर केजरीवाल भी काम करते हैं। वही फ्री के वादे, वही फ्री की योजनाओं का लालच जनता को देते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अब ऐसे में कांग्रेस के वोट बैंक पर केजरीवाल की पार्टी सेंधमारी कर सकती है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी विकास के वादों पर वोट बैंक तैयार करती है, ना कि झूठे वादों पर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि केजरीवाल की वजह से ही दिल्ली से कांग्रेस का सफाया हुआ। पंजाब से कांग्रेस को भगाने वाले भी केजरीवाल ही थे। अब केजरीवाल अपने झूठे वादों को लेकर राजस्थान में भी दस्तक दे चुके हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी और गहलोत की धड़कनें बढ़ गई है। कांग्रेस को लगा था कि केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो ऐसे में वो कांग्रेस का साथ देकर राजस्थान में पैर नहीं फैलाएंगे। लेकिन केजरीवाल ने चंद मिनटों में कांग्रेस के सपनों पर पानी फेर दिया। वहीं गुजरात चुनाव में भी केजरीवाल ने कांग्रेस को धक्का दिया। आपकी वजह से कांग्रेस 77 सीटों से 17 पर आ गई, तो इसके पीछे 12% से अधिक वोट प्राप्त करने वाली आम आदमी पार्टी को बड़ी वजह माना गया। दिल्ली और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की वजह से सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस को ही हुआ है और यही कारण है कि दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस के नेता भी विपक्षी गठबंधन में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी का विरोध करते रहे हैं। आखिरी खबर कांग्रेस के घमासान पर। राजस्थान कांग्रेस में इतने हाई लेवल पर युद्ध छिड़ गया है कि अभी तक कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान तक नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी अपने धुरंधरों को मैदान में उतार कर हंगामा मचा रही है। नौबत ये आ गई है कि बीजेपी के तगड़े उम्मीदवारों को मात देने के लिए कांग्रेस को लोग ही नहीं मिल रहे हैं। और तो और विवाद को दबाने के लिए कांग्रेस बार बार सर्वे की नौटंकी कर अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल की बात कर रही है, लेकिन नतीजे पर कब पहुंचेगी ये पार्टी के बड़े नेताओं को भी मालूम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में सर्वे पर कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी की टीम के बीच घमासान ने उम्मीदवारों की लिस्ट को रोक रखा है। ऐसे में बीजेपी की रणनीति से बैकफुट पर आई कांग्रेस सिर्फ तक सोच विचार से ही उलझ गई है। इसी के साथ पायलट और गहलोत ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। गहलोत आंख दिखा रहे हैं कि अगर उनके नेताओं का टिकट काटा गया तो वो बवाल कर बैठेंगे। दूसरी तरफ पायलट धमकियां दे रहे हैं कि अगर गुट को टिकट नहीं मिला तो बगावत तय है। ऐसे में आलाकमान फंस गया है और अपनी बनाई रणनीति पर भी काम नहीं कर पा रहा है। जब पार्टी के वरिष्ठ नेता ही कंफ्यूज हैं, तो भला चुनाव में कैसे कांग्रेस का बेड़ा पार लगेगा। खैर ये बात तो सर्वे ने भी साबित कर दी है, जो साफ साफ दिखा रहा है कि इस बार कांग्रेस का सूपड़ा साफ तय है, लेकिन फिर भी कांग्रेस जीत के दावे करने पीछे नहीं हट रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन के लिए प्रदेश चुनाव समिति स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की, लेकिन सबसे बड़ा पेच फंसा है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में राहुल गांधी के खासी चुनाव रणनीतिकार सुनील कोनुगोलू ने 50% सिटिंग विधायकों का टिकट काटने की रिपोर्ट दी है, तो वहीं सीएम की सर्वे टीम उनके समर्थक विधायकों का टिकट नहीं काटे जाने की वकालत कर रही है। इस तरह से दोनों धड़ों में सहमति नहीं बन पा रही है और यही वजह है कि ना तो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई है और ना स्क्रीनिंग कमेटी की। जो हालात अभी कांग्रेस के बने हुए हैं, उससे तो लग रहा है कि कांग्रेस ने खुद ही हथियार डाल दिए हैं और बीजेपी के पाले में जीत डाल दी है। राजस्थान के राजतिलक में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नई चुनावी खबरों से कल फिर धमाका करेंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।